नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। आज हम गुप्त नवरात्रि के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय महीनों के अनुसार साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें 2 नवरात्रि गुप्त होती हैं जो माघ और आषाढ़ महीने में आती है और अभी माघ का महीना चल रहा है। और 2 बाकी की 2 नवरात्रि आती हैं जो शारदीय और चैत्र नवरात्रि में आती हैं, महीने में आते हैं। माँ गुप्त नवरात्रि कब से कब तक रहेंगी, यह सब हम चर्चा करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से माँ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होते हैं। नवमी को इनको समापन होता है। इस साल गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी 2025 से प्रारंभ होंगे और 7 फरवरी 2025 को इनका समापन होगा। गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिसमें माता की गुप्त रूप से पूजा की जाती है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि सबसे पवित्र पर्व में से एक है। नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है और पूजा गुप्त रूप से की जाती है। इससे भक्त के सभी तरह के कष्ट समाप्त होते हैं और माता दुर्गा की विशेष कृपा बरसती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा की जाती है। वे 9 रूप इस प्रकार से हैं। पहला माँ काली, दूसरा माँ तारा, तीसरा माँ त्रिपुर सुंदरी, चौथा माँ भुवनेश्वरी, छठा पांचवा छिन्न मस्तिक माता, छठा माँ त्रिपुर भैरवी, सातवां माँ धूमावती, आठवां माँ बगलामुखी, नौवां माँ मातंगी और 10वां माँ कमला। इन दिनों में भैरव जी की भी आराधना की जाती है। इन नवरात्रियों का घट स्थापना का मुहूर्त 30 जनवरी सुबह 9:41 को प्रारंभ होकर 10:59 पर समाप्त होगा। वहीं दूसरा मुहूर्त, जो कि अभिजीत मुहूर्त है, दोपहर 12:29 से प्रारंभ होगा और दोपहर 1:14 पर समाप्त होगा। माफ कीजिएगा, हाँ जी, 1:14 पर समाप्त होगा। इस दिन यानी नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना कहा जाता है। नवरात्रि की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के दिन घट स्थापना और पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थान को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। फिर माता रानी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। कलश स्थापना से के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो कि मैंने आपको आगे बता दिया है। पूजा के समय देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। गुड़हल के फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। पंचामृत, नारियल, चुनरी, फल, मिठाई आदि का भोग लगाना चाहिए। आरती करके माँ पूजा का समापन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में तामसिक यानी कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और एक विशेष बात का ध्यान रखें कि आप ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। माघ महीने की नवरात्रि के दौरान देवी शक्ति के अलग अलग नामों का जप, दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्यम और श्रीमद् देवी भागवत जैसी धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं। जीवन में सुख शांति आती है
और दिन भर हमें माता का नाम उठते बैठते खाते पीते माता का नाम लेना चाहिए और हो सके तो कोई भी मंत्र जपते रहिए। ये भी जप सकते हैं आप, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुप्त नवरात्रों में दान का भी विशेष महत्व है। यहाँ पे ये 3 दान मैं बता रही हूँ, इनको ज़्यादा या कम यथाशक्ति आप दान ज़रूर करें। पहला है अन्नदान। गुप्त नवरात्रों में अन्नदान का विशेष महत्व है। आप गेहूँ, चावल या किसी भी अन्न का दान गरीब या ज़रूरतमंद लोगों को कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको शुभ फल की प्राप्ति तभी होगी जब गरीब या ज़रूरतमंद लोगों को दान करेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरा है वस्त्रों का दान। इसके अलावा आप नवरात्रों के दौरान माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ऐसे में आप लाल, पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्रों का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा और सौभाग्य और आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होगी। तीसरा है गोदान। गुप्त नवरात्रों में गोदान का विशेष महत्व है। गोदान से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। जब गौ माता की सेवा करते हैं तो अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा होती है। यहाँ गई दी जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है और आपको ये जानकारी कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए धन्यवाद और प्लीज़ प्रेस बेल आइकन जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप आगे भी देख सकें। जय हिंद, जय भारत।